तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आज के इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारा जो ऑनलाइन स्टडी है उसका तरीका कैसा होना चाहिए, किस तरीके से ऑनलाइन स्टडी को करना ज्यादा बेस्ट है, और साथ ही साथ उसके साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग को नोट्स जो बनाना है ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टडी, किस तरीके के नोट्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये सब चीजों को लेकर आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं, और खासकर जो इस वीडियो पे मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही है कि नो डाउट कोरोना क्राइसिस के बाद जहां तक हमारी ऑफलाइन जो स्टडी थी वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गई है, और वहां पर उन चीजों से कुछ तो फायदा हमें हुआ है लेकिन कुछ नुकसान भी हुए हैं। अब फायदा भी देखते हैं, नुकसान भी देखते हैं कि हमारे साथ क्या फायदे और क्या नुकसान है। पहला अगर मैं फायदे की बात करूं तो कहीं ना कहीं कि हम अपना घर छोड़ के जो दूसरे सिटी या कोचिंग सेंटर के पास जाके रहते थे, तो वहां पर हमारे पास जो भी खाना पीना रहने का जो खर्चा, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होते थे, जिसके फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है, वो बंदा कहीं ना कहीं वहां पर जाके ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता था, या बहुत मुश्किल होती थी सरवाइव करने में। ठीक है, और ये तो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो सब एक्सपेंडिचर हमारे बच गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हमको तब हो जाएगा कि हमारा जो मेन एम है एग्जाम को क्रैक करना, अगर वो हम लोग घर पे बैठ के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या हम लोग घर पे प्रॉपर टाइमिंग भी दे रहे हैं, तो हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो चीजें हमें ऑनलाइन पढ़ने में मिल रहा है, ऑफलाइन के साथ हमें मिलती थी। काफी सारे स्टूडेंट्स लोग का ये कहना है, मैंने काफी सारे स्टूडेंट से बात भी की है, उनका कहना ये है कि ऑनलाइन पढ़ने के बाद वो एक सेटिस्फेक्शन, एक जो बोलते हैं ना अंदर से जो फील आना, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो हमारा ऑनलाइन स्टडी में वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस भी नहीं मिल पा रहा है जो हम लोग को ऑफलाइन स्टडी के साथ मिलता था। नो डाउट, देखिए फ्रेंड, सीधी सी बात यह है कि अभी तक आप देखिए, जब से आप पैदा हुए हैं और अभी तक का जो कहानी चल रहा है, आप डेफिनेटली ऑनलाइन स्टडी करते थे, लेकिन ओनली 10% आपका ऑनलाइन स्टडी था, या हार्डली मैं बोलूं तो 20% ऑनलाइन स्टडी था। बाकी हम लोग 80 to 90% जो स्टडी डिपेंडेंट रहता था वो हमारा ऑफलाइन मोड पे था। ऑफलाइन मोड का मतलब आप सीधा सीधा ये समझ जाइए कि हम कोचिंग जाते थे, कोचिंग में प्रॉपर समझाया जाता था, हमें नोट करने का टाइम मिलता था, नोट करने के बाद हम लोग क्या है फिर आगे बढ़ते थे, और जो टॉपिक हमको लगता था कि ऑफलाइन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है, चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही है, तब हम लोग उसके बाद ऑनलाइन स्टडी की तरफ, ऑनलाइन की तरफ मूव करते थे। अब ये क्या सिनारियो एकदम बिल्कुल अपोजिट हो गया है। अभी तो सिनारियो ये है कि आपको टोटली क्या है, पूरा का पूरा ऑनलाइन स्टडी पे आपको बेस्ड होना है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो आपसे बात करने वाला हूँ वो दो तरीके के स्टूडेंट्स लोग से बात करने वाला हूँ। या तो हो सकता है कि वो जस्ट अभी रिसेंटली उनका ग्रेजुएशन हुआ हो, या रिसेंटली अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटर किए, हो सकता है आपका ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब की तरफ शिफ्ट हो गए हो, और उसके बाद अभी आप क्या है यहाँ पर तैयारी के लिए आ रहे हो। मतलब अगर आप क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप नए हो, और दूसरा चीज ये हो सकता है कि या आपने अभी तक 4-5-6 एग्जाम आपने दे रखा है वो, तो ये दो हमारे पास, ये दो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है। ठीक है, कैटेगरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए दोनों के लिए थोड़ा सा जो आपका प्लान होगा तैयारी करने का, थोड़ा सा वो डिफरेंस होगा ऑनलाइन के लिए, और इन्हीं सब वीडियो को लेकर, इन्हीं सब चीजों को लेकर मैं इस वीडियो पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और बात करते देखिए ऑनलाइन सीटिंग कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, जो कि सबसे प्राइमरी मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी सीटिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, फिलहाल अभी प्रेजेंट कंडीशन में कितनी है, और उसको हमें कितनी लेकर जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चीज जो आपको डिपेंड करता है कि जो भी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वहां पर जो आपको लेक्चर्स अवेलेबल होंगे वो बेसिकली आपके दो तरीके के लेक्चर्स होंगे, या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन वाला जो अगर आपके पास लेक्चर्स है तो डेफिनेटली वो जो आपके बाउंडेशन होंगे वो बाउंडेशन सामने वाले के लिए, मतलब आप बिल्कुल टाइम बाउंडेड हो, आपको इस टाइम पे ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेगा तो डेफिनेटली मिलना है। ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर टेक्निकल एरिया के लिए बना रहा हूं, चाहे कोई भी बंदा चाहे नॉन टेक्निकल फील्ड की तैयारी कर रहा हो, टेक्निकल फील्ड की तैयारी कर रहा हो, या स्कूल लेवल पे भी अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो ये सभी के लिए आपका है कि यहाँ पर जो आपको लेक्चर्स या तो ऑनलाइन मिल रही है, आपको ऑफलाइन मिल रहे हैं। जो भी आपके ऑनलाइन है तो डेफिनेटली अगर आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो तो ऑनलाइन अटेंड करने का मतलब ये है कि टाइम बाउंडेशन है आपके लिए कि आपको इतने टाइम पे प्रेजेंट होना है, मतलब होना, और ऑनलाइन क्लासेस आपको अटेंड करना है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ऑनलाइन ठीक है, ऑफलाइन में क्या है हमारी टाइम जो है हम अपने अकॉर्डिंग क्या है, हमारे जो कन्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है अपने लेक्चर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, आइदर मॉर्निंग, डे, इवनिंग, नाइट, जो भी आप टाइम चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज तो ये देखिए कि हमारे पास ड्यूरेशन क्या है, टाइमिंग क्या है। देखिए
एक रिसर्च के अकॉर्डिंग भी अगर आप मूव करोगे तो नो डाउट, और ये एक्चुअली आप देखोगे तो प्रैक्टिकली ये चीज है भी, आप इस चीज को आजमाइएगा कि अगर हम लोग कोई भी चीज ऑनलाइन जैसे स्टडी की तरफ, नॉट मैं एंटरटेनिंग और मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम लोग स्टडी की तरफ ऑनलाइन मूव करते हैं तो आई थिंक 45 मिनट्स टू 60 मिनट का जो हमारा ड्यूरेशन है दैट इज द सफिशिएंट टाइम, मतलब 45 से 60 मिनट के जो बीच का ड्यूरेशन होता है ये हमारे लिए सफिशिएंट टाइम होता है। और बात है कि अगर इससे ज्यादा लेक्चर हो तो उस ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक सीधा सीधा आपको आंकड़ा दूं कि अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन लेक्चर ले रहे हैं या ऑनलाइन जो भी आप ले रहे हैं, 45 टू 60 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है ये आपको ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑनलाइन के साथ भी कुछ चीजें प्रॉब्लम है, जैसे आप कंटिन्यू क्या स्क्रीन को देख रहे हैं, इधर मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन, मैक्सिमम लोग तो आपका मोबाइल में स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आई है, आई पे भी आपका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इवन कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि इरिटेशन होता है, ठीक है, और माइंड क्या है, सर पेन भी आपका स्टार्ट हो जाता है, कई तरीके के प्रॉब्लम है। तो इस चीज को अगर आपको अवॉइड करना है तो सबसे पहला चीज आपका जो ड्यूरेशन का टाइमिंग है वो 45 टू 60 मिनट होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और मान लीजिए कि कोई लेक्चर 1.5 घंटे 2 घंटे का चल रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या हो सकता है, तो देखिए डेफिनेटली उस सिनेरियो में आपको एक चीज तो फॉलो किया जा सकता है, क्या कि आप डायरेक्ट अपने टीचर से एक बार बात करिए कि 45 या 60 मिनट के बाद हमें 5 या 10 मिनट्स का एक ब्रेक मिल जाए, ठीक है। अगर आप ये डायरेक्ट बात करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। डेफिनेटली आजकल बहुत सारे कनेक्टिंग मीडियाज हैं, आप टीचर से ये चीज बात कर सकते हो, क्योंकि देखिए नो डाउट 45 टू 60 मिनट्स है, उसके बाद क्या माइंड कहीं ना कहीं यार रेस्ट मांगता है, तो रेस्ट मांगता है तो उस चीज पर डेफिनेटली क्या माइंड को आप एकदम हेक्टिक नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस टाइम इस टाइम में चीजों को क्या कर रहे हो, आप नई चीजें नई कंसेप्ट को आप ले रहे हो। अब यहाँ पर भी मैंने आपको 2 तरीके के स्टूडेंट की बात की थी कि एक आपका जो बिल्कुल क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेश इंटर किए हैं, तो फ्रेश इंटर किए तो उनके लिए तो कंटेंट बिल्कुल नया है, और जो आपके जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अगर इस चीज पे आते हैं तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि उनको इतना देर किसी भी टॉपिक के लिए इंटर करने की जरूरत है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई 2 घंटे का लेक्चर है और किसी ने कोई पढ़ा हुआ है तो आप उस वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 1.75 टाइम्स तक स्पीड ले लीजिए। दूसरा चीज, आप उस वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा के आपको लगता है कि ये सब टॉपिक्स आते हैं, ये सब कंटेंट आते हैं, तो डेफिनेटली आप वहां से क्या है उस चीजों को स्किप करके आगे बढ़ते जाइए, हो सकता है आपके लिए कुछ नई चीजें वहां पर मिले। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास ड्यूरेशन, एक प्रॉपर ड्यूरेशन होना चाहिए। वीडियो का लेंथ अगर 1.5 घंटे से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको एक ब्रेक मिलना चाहिए। मतलब अगर वीडियो अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटा 2.5 घंटे की वीडियो जा रही है तो डेफिनेटली आपका एक ब्रेक उसमें होना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए आपका ऑनलाइन स्टडी इस तरीके का चल रहा है कि उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप कुछ डिस्कशन कर पा रहे हो, तो नो डाउट ऑनलाइन स्टडी में यहां तक आप 1.5 से 2 घंटे की क्लास ले सकते हो अगर आपसे कुछ डिस्कशन चल रहा है तो। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि अगर कोई टीचर है वो डायरेक्ट आपको पढ़ाने वाला बंदा है, डायरेक्ट आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा है, और वहां पर ये चीजें आप है कि आप कंटिन्यू केवल सुन रहे हो और उन चीजों को देख रहे हो और सीख रहे हो, तो नो डाउट आपके लिए 1 घंटे का जो लेक्चर है दैट इज द सफिशिएंट। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आपको क्या है एटलीस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला था। दूसरा, ऑफलाइन मोड की बात करें तो नो डाउट ऑफलाइन मोड के साथ आप देख सकते हो कि आपके पास जो भी लेक्चर होंगे मैक्सिमम आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे 1 घंटे के आसपास मिलेंगे, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी मिले, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑफलाइन का सिनेरियो ऐसा है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को एडजस्ट कर सकते हो, जहां कहीं पर भी आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, कहीं पर आप देख सकते हो, मॉर्निंग में देख सकते हो, डे में, नाइट में, जब आपकी इच्छा हो तब आप देख सकते हो, जब आपको पढ़ने का मन हो तब देख सकते हो। लेकिन एटलीस्ट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको कम से कम ये आपको हैबिट रखना है कि दिन भर में एटलीस्ट 4 घंटा आप ऑनलाइन लेक्चर्स को अटेंड कर सको। ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको स्क्रीन पे 4 घंटे का टाइम बिताना है, और वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि 45 टू 1 आवर का आप टाइमिंग लीजिए और उसको स्लॉट में बांधिए, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है, केवल ऐसा नहीं कि हमें लेक्चर सुन के कहानी खत्म कर देना है, क्योंकि जब हम लोग क्या ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनते हैं तो ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनने के बाद हमको क्या है नोट्स भी तो बनाने हैं। तो अभी मैं आपसे बात करूंगा आगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, लेकिन यहां तक जो मैंने आपसे डिस्कशन किया हुआ है तो ड्यूरेशन जो आपका होगा 45 टू 60 मिनट। टाइमिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑनलाइन के लिए तो आप टाइमिंग डिसाइड नहीं कर पाओगे, लेकिन जो ऑफलाइन की टाइमिंग है वो डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, और आपको जिस मोड पे भी लगेगा, मतलब आपको जिस मोड पे लगता है कि इन द सेंस मॉर्निंग में, इवनिंग में, डे में, नाइट में, जब भी आपको कंडीशन जो भी लगता है उस सिनेरियो में आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। नो डाउट, देखिए मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि मैटर ये नहीं करता कि आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, इवनिंग में पढ़ रहे हो, डे में, आपको जब कंफर्ट होता है चीजों को आप तब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीजें आपकी खोपड़ी के अंदर जाना चाहिए, वो चीजें आपको समझ में आना चाहिए।
ये एक हमारा पढ़ने का प्रॉपर तरीका होता है और इस चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, इस तरीके का सिनारियो मत करिएगा कि जबरदस्ती मूड नहीं कर रहा है तो भी हम लोग मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, या उन चीजों में हम लोग जबरदस्ती क्या है नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। तो देखिए नो डाउट आप इस चीज में किसको धोखा दे रहे हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना है तो एग्जाम में एग्जाम भी आप ही को देना पड़ेगा और एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी आप ही को सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ बेमन से लेकर अगर बैठे रहोगे चीजों को तो डेफिनेटली वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम उस चीजों को इंटरेस्ट के साथ लेके बैठे, और जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो ध्यान रखिएगा कि बाकी जो अदर ऐप है जैसे व्हाट्सएप हो गया, नोटिफिकेशन, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है, ज्यादातर डिस्टर्ब करने वाली जो चीजें होती है वो सोशल मीडिया होती है। तो ये सब चीजों से आपको क्या, और ये सब चीजों को अवॉइड करना है। तो इसके लिए आप या तो इसके नोटिफिकेशन को आप ऑफ करिए, ब्लॉक करिए पर्टिकुलर उस टाइम के लिए, या सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूं कि अगर आप स्टूडेंट में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यू और आपको लगता है कि आपके लिए मैसेज अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल बस ग्रुप में एंटरटेनिंग चलती है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम दिन भर में 3 से 4 एक पर्टिकुलर टाइम को फिक्स करिए और उस टाइम पे आप क्या है उस नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ठीक है, जैसे आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपके नोट्स वगैरह बन गए, अब आपको लगता है कि यार थोड़ा एंटरटेनमेंट करना चाहिए, एंटरटेनमेंट माइंड मांग रहा है, तो उस केस में आपने क्या है बाकी फीचर्स जो आपके बाकी ऐप है उसको आपने ऑन किया, डेफिनेटली वहां से जो मैसेज आया, न्यूज आया, उसको आपने सीन किया, सीन करने के बाद हो गया, फिर अगेन आप उसको क्लोज में डाल दीजिए। क्या है कि पढ़ाई के बीच में अगर बीच बीच में आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा तो डेफिनेटली यार हमारा जो माइंड है वो क्या है चीजों के पीछे क्या है ज्यादा भागता है। ठीक है, तो जो चीजें वो डेफिनेटली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें कहीं उसको दिखेगी तो डेफिनेटली वो चीज वहां पर भागेगा। तो इस चीज को आपको समझना है और इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो प्रॉपर ड्यूरेशन है, इवन अगर आप हमारे चैनल पे भी देख रहे होगे तो नॉर्मली आपको जो स्ट्रेंथ मिल रहा होगा वो 35-40 मिनट्स 30 मिनट्स ये आपका एवरेज चल रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ वीडियोस लेंदी हो जाती है, रीजन ये है कि वहां पर वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को हम लोग क्या है कंटिन्यू एक क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ये चीजें होती है। पहला चीज, दूसरा चीज, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको किस तरीके से नोट्स बनाना है और उसको में पकड़ कैसे लाना है। ये जो कॉन्फिडेंस की बात चल रही है कि सर हमको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है पढ़ने के बाद, तो इस सिनेरियो के बारे में जस्ट मैं आपसे अब बात कर रहा हूं। आपको पहला चीज नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स बनाने के लिए फ्रेंड्स आज की डेट में सबसे जो बेस्ट मेथड है, कॉपी को साइड कर दो, स्पाइरल नोट को साइड कर दो, सबसे बेस्ट चीज होता है आप लूज पेपर का यूज करिए, जो A4 साइज का पेपर आता है। A4 साइज का जो आपको पेपर मिल रहा है ये आपको लूज पेपर लेके आए। लूज पेपर में आप देखिए आपको 2 तरीका है नोट्स बनाने का। पहला तरीका आपके पास क्या होगा कि आप जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन स्टडी है तो आप फटाफट नोट करेंगे, ऑफलाइन है तो आप पॉज कर करके अपनी कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आपने नोट्स बनाया है ये आपका मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जो भी नोट्स है वो नोट्स प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज नंबर था, यहाँ पर हमने फर्स्ट पेज लिखा हुआ है। अब इसके पीछे आपके पास ब्लैंक स्पेस मिलेगा, आपके पास 2 रास्ता है। अगर आप पीछे यूज करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यूज करिए, इस तरीके से यूज करेंगे और बन सकता है नोट्स। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है क्या कि आप मान लीजिए केवल फ्रंट पेज ही यूज करेंगे, जितने भी पेज यूज करेंगे केवल फ्रंट पेज यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं दोनों साइड यूज करते हैं, नो डाउट, नहीं तो उनके उस केस में पेज की खपत डबल हो जाती है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप दोनों साइड भी यूज करना चाह रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये नोट्स को रखने का तरीका क्या है, सबसे पहला चीज इसको कभी भी स्टेपलर मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऑन एन एवरेज देखा भी गया है कि अगर मान लीजिए आप 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर अटेंड करते हो तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो करीब 12 to 20 पेजेस के आसपास, 12 से 20 पेज लमसम अगर आप देखोगे तो इस रेंज में आपके पेज पूरे भरते हैं अगर आप एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई नोट्स बनाया, ठीक है, नोट्स बनाने के बाद इसके बैक पोर्शन में भी लिखा, फिर हम लोग 3-4 पेज इस तरीके से कंटिन्यू गए और आपने पेज बनाया, तो अब क्या होगा कि लूज पेपर में आपने क्या प्रेजेंटली जब आपने लेक्चर्स को प्रिपेयर किया तो यहाँ पर आपने बना दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका कोई चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर से मान लीजिए कि सपोज 8-10 लेक्चर हुए, तो 8-10 लेक्चर हुए तो उस 8-10 लेक्चर्स का आपने एक प्रॉपर नोट्स बनाया। लेकिन हमारा क्या पढ़ने का तरीका क्या फॉलो करना है कि पहला चीज कि हम लोग जो भी देखिए कंसेप्ट को पढ़ते हैं ना, फिर उस कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या उस क्वेश्चंस को भी लगाते हैं। तो अभी मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वीडियो देखा, 1 घंटे का मान लीजिए वो वीडियो था, तो 1 घंटे का आपने वीडियो देखा तो मान लीजिए आपने नोट्स बनाया और 10 पेज के आपके नोट्स बन गए। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है कि
अब यहां पर जो भी चीजें आपको दिख रही है उसको आपको क्या करिए, क्वेश्चंस लगाइए। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, उस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जब मार्क करना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन से भी कुछ नई चीजें कंसेप्ट निकल कर आती है, या कई चीजें आपको ऐसी दिखेगी कि यार नोट्स में ही है, यहां पर ही है, लेकिन ऐसा घुमा के ट्विस्ट दिया हुआ है कि हम क्वेश्चंस को पकड़ नहीं पाए कि यार ये चीजें हमने पढ़ रखी है। ठीक है, उस चीजों को आपको क्या करना है, मार्क करना है, और जो नई चीजें आपको क्वेश्चन से कुछ कंसेप्ट या जो नई चीजें सीखने मिल रही है उसको आप क्या करोगे, इस नोट्स के अंदर डालोगे। अब नोट्स के अंदर डालने का क्या तरीका होगा, मैं क्या बताया, या तो अगर आप पीछे का पेज ब्लैंक छोड़े हो तो उसको आप अपडेट करिए, अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको मैं क्या स्टेपलर पिन करने से मना किया हूं, तो यहाँ पे आप जैसे आलपिन आता है उस आलपिन को इसमें फंसाइए और वो रखिए, और कभी भी आपको जब नई चीजें मिले तो जैसे आपने पेजिंग 1 2 3 4 किया हुआ है, तो जब आप एडिशनल प्लेस डालोगे तो वहां पर 1A कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, 1D कर सकते हो, मतलब आपका क्या हो जाएगा, 1 के बाद की सिनेरियो है तो उस पेज को हमने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद फिर इसके अंदर पेज हमने फिल कर दिया। तो ये हमारा एक प्रॉपर सिनेरियो होगा नोट्स बनाने का। उसमें एक्चुअली चीजें क्या होंगी कि जो भी आपका लूज पेपर है, लूज पेपर में आपने एक नोट्स बनाया हुआ है, कुछ मार्क करना होगा तो डेफिनेटली 2-3 पेन कलरफुल पेन यूज करिए। नो डाउट हमारी जो माइंड है, देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली पिक्टोग्राफिक जो चीजें होती है ना, जो चीजें सामने आपको डायग्राम के थ्रू दिखती है या जो चीजें आपको रनिंग वीडियो में दिखते हैं, वो चीजों को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। अब डेफिनेटली हम लोग क्या है, इस पेज पे तो रनिंग वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक इमेजिन अगर करना है तो डेफिनेटली जो हम लोग मार्क करते हैं और जो सेकंड थर्ड बार में जो मार्क होता है ना, ये चीजें बड़े काम की होती है। क्योंकि जब आप एग्जाम ड्यूरेशन में किसी एग्जाम्स में अगर आप कोई क्वेश्चंस लगा रहे हो तो डेफिनेटली हमारा माइंड वहां पे स्ट्राइक करता है कि इस चीज को यार हमने इस नोट्स में हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको क्या समराइज करना है यहां पर चीजें। उसके बाद मान लीजिए कि जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या है, ये पूरे क्वेश्चंस का जो निचोड़ आया है, उसके बाद आप कम से कम 2 पेज उठाइए, 1 पेज भी हो सकता है, 2 पेज भी, वहां पर इस पूरे चैप्टर का समरी लिखना है। समरी का मतलब आप समझ गए, जैसा आपका जो टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक में अगर आप देखते हो तो हर चैप्टर के बाद समरी दिया रहता है, तो टेक्स्ट बुक का कंडीशन फॉलो नहीं करना है, हमको समरी उठाना है। और यहाँ पर जितनी चीजें आपको मार्क करने बोली जाती है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो चीजें देखी जाती है, इसको उठाइए और सीधा उठा के यहाँ पर क्या करिए, सामने 2 पेज लगाइए और उसमें आप क्या करिए, पूरा वहां पे आप समरी पूरा उसको देंगे। तो समरी देने के बाद ये सब चीजें आपको क्या है, बिल्कुल क्लियर मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा चीज, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कोई नोट्स बनाया है, ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-3 एक ही टॉपिक के 2-3 लेक्चर्स को देखते हैं, वहां से कंटेंट को उठाते हैं, उसके बाद वो लोग नोट्स बनाते हैं। तरीका गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग आपका ज्यादा है। आई थिंक आउटपुट आपका थोड़ा कम आएगा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि आप वो प्रॉपर टाइम को उस चीज में इन्वेस्ट कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब आपके पास इतना टाइम है कि एक टॉपिक के लिए आप 2-3 लेक्चर से अलग अलग चीजों से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली करिए। लेकिन आपको करना क्या, ये ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं कॉम्प्लिकेटेड। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक के लिए बनाया, अब टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक आएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट किया है, अब इस टॉपिक के कोई सब टॉपिक होंगे, तो मान लीजिए कि हमने क्या है, एक लेक्चर में टोटल इस तरीके से 10 सब टॉपिक को हमने डिस्कस किया। तो इसमें से क्या है, कुछ टॉपिक आपको ऐसे दिखेंगे यार जो कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको क्या करना है कि आप देखो यहाँ पर सब चीजें तो लिख नहीं सकते, और डेफिनेटली जो यहाँ पर पढ़ाने वाला टीचर है वो भी जो चीज बोल रहा है वो 100% तो लिख नहीं सकता यहाँ पर। तो उस चीज को मेमोराइज करने के लिए या तो आप यहाँ पर खुद फटाफट साइड में नोट बना के लिख लो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जो भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है वो वीडियो का आप सीरीज लिखोगे। वीडियो का आपका फर्स्ट सेकंड, मान लीजिए कि आपका 12वां लेक्चर था तो हमने 12वां लेक्चर लिखा हुआ है, L12 डाल दो, जो भी आपको समझ में आए। और जिस सब टॉपिक पे कंफ्यूजन है, मान लीजिए कि आपको 5वां जो टॉपिक आया इस पे आपको कंफ्यूजन है, तो उस 5वें टॉपिक की ना टाइमिंग को यहाँ पर आप मेंशन करिए। टाइमिंग को मेंशन करने का मतलब ये कि मान लीजिए कि सपोज ये आपका 1 घंटे का वीडियो था और यहाँ पर मान लीजिए जो 5th वीडियो ये आपको 25 मिनट पर आपको 5th वीडियो दिखा है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे लिखेंगे सपोज 25 मिनट 19 सेकेंड,
और ये जब आप यहाँ पे मार्क करके छोड़ देंगे तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा क्या कि इन फ्यूचर या आपको 2 दिन 4 दिन बाद ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे, बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप सेकेंड राउंड में जाओ तो वो पूरा का पूरा वीडियो को लेके आपको टाइम ना खराब करना पड़े, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हमने आज भी एक वीडियो में अगर 1 घंटा लगा है, कल भी हम फिर से कंफ्यूज होंगे और फिर से हम वीडियो को अगर खोजते रहे तो नो डाउट खोजने में तो आपको बता रहा हूँ 1 घंटे से ज्यादा टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है, कहीं आपको प्रॉब्लम करेंगी। और इस चीज को अगर हमको अवॉइड करना है तो ये जो आपको 25 मिनट 19 सेकंड है, ये सब चीजों को आप मार्क करके रखिए। जब तक आप मार्क करके रखेंगे यहाँ पर तो इन केस फ्यूचर में आपको कभी भी 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन 10 दिन महीना दिन के बाद कभी भी आपको कंफ्यूजन आता है तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये चीजों को उठाना है और यहाँ पर आप क्या वीडियो के थ्रू गए, यहाँ पर देख के हम इन चीजों को समझ लिए। तो ये सब चीजों को आपको मार्क करना है। तो जब इस तरीके से आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे ना, आपको फर्स्ट टाइम ज्यादा लगेगा, नो डाउट। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी में आ रहे हैं तो आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन उसके बाद जब आप रिविजन करने की तरफ बनोगे तो उस कंडीशंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, आप जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम का टाइप कैसा है, मतलब अगर मैं बात करूं यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या हम लोग एसएससी जेईई है उस लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, या हम लोग आगे एलपी कैटेगरी उस कैटेगरी पे एग्जाम्स की तैयारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं कोशिश करिए कि अगर आपका ग्रुप सी है तो ग्रुप सी के लिए आपका एक समराइज बने, ग्रुप बी है तो ग्रुप बी के लिए समराइज बने चीजें। मतलब यहाँ पर ये जैसे अगर आप नॉनटेक के लिए तैयारी कर रहे हो तो जैसे आपका सीजीएल एग्जाम है तो बैंकिंग है, वो आपका लेवल है, बैंकिंग का लेवल आपका अलग हो जाता है। तो जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो हर एग्जाम्स की तैयारी का लेवल आपको अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कंटेंट फॉर सिंगल एग्जाम और मल्टीपल एग्जाम के लिए मैंने लिखा हुआ है, तो आप जिस एग्जाम्स की तैयारी करिए कोशिश करिए कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग ना पढ़ना पड़े। ठीक है, ऐसा नहीं यार कि मैं एसएससी जेईई का एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ तो ये अलग बनाऊंगा, फिर मेरा कोई एग्जाम आएगा तो उसकी अलग तैयारी करूंगा, नहीं। ये चीज मैं आपको शुरू से भी वीडियो में बोल रहा हूँ, आप जो भी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीजें जैसे मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो चैनल में जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो मैं प्रॉपर एसएससी जेईई के लिए नहीं, एसएससी जेईई लेवल से मतलब रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स होने उसमें ऑलमोस्ट मैं आपको सभी टॉपिक कवर करके दे रहा हूँ। उस टॉपिक का एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद अगर आप देखोगे तो आजकल देखिए मैक्सिमम पीएसयू का तो सिलेबस डिफाइन ही नहीं होता है, तो वो लोग क्या पूछ दे कोई नहीं जानता है, सीधी सी बात है। अब यही चीज है कि जो अभी तक पूछा जा रहा है उस पे बेस्ड हम लोग चीजों को देखते हैं और वहां से हम लोग क्या है उस टॉपिक को कवर कराने की पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस मिस ना हो, छूटे ना वो क्वेश्चन। तो ये चीजें आपकी फोकस रहनी चाहिए, इन चीजों को आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये सब चीजें जो आपको निकल कर आ रही है ये सब चीजें आपकी ज्यादा फोकस होंगी। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के अगर मैं इस वीडियो से आपको कंक्लूजन देना चाहूं तो पहला चीज आपको समझ में आएगा, ड्यूरेशन और टाइमिंग 45 to 60 मिनट। ठीक है, कोशिश करिएगा बीच बीच में जो आपको आई है उसको आप चिल्ड वाटर ठंडे पानी से आप वॉश करिए, नहीं तो अभी तो आपको क्या है आई के लिए नहीं पता चल रहा, लेकिन ऐसा ना हो कि साल 2 साल के बाद आपको क्या है जबरदस्ती चश्मा लगाना पड़ जाए, स्पेक्स आपको यूज हो जाए। ठीक है, आप जॉब ले भी लेते हो लेकिन यार हेल्थ प्राइमरी चीज होता है, जॉब अभी आपके लिए प्राइमरी है, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं, बट हमारे लिए अभी प्राइमरी मोटो क्या है, जॉब है ठीक है, लेकिन हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करके जॉब नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपको चीज पहला फोकस रखना है। दूसरा चीज जो लेक्चर ऑनलाइन और ऑफलाइन है, ऑफलाइन आप अपने अकॉर्डिंग मूव करिए। नोट्स बनाने का तरीका आपको क्या होना चाहिए, लूज पेपर हमने उठाया हुआ है, लूज पेपर में जो भी चीजें हमने लिखी है, जहां पर टॉपिक को लेकर डाउट मिल रहा है सीधा सीधा इस चीज को उठाइए, टाइमिंग को वहां पर मेंशन करिए, टाइमिंग को मेंशन करने के बाद आप चीजों को आगे क्या है उसके अकॉर्डिंग मूव करिए। और फाइनली जो आप एग्जाम सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्स जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस पर अलग अलग उस टॉपिक के लिए हमको अलग अलग वीडियो की तरफ मूव ना करना पड़े, एक सिंगल वीडियो में चीजें कवर हो जाए। ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो में नहीं हुआ तो आप 2 वीडियो को कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप डेफिनेटली ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा और यहां से आपको चीजें भी काफी सारी चीजें क्लियर हुई होगी जिसके बारे में मैंने बात किया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स आते हैं या आपको ऐसा कुछ लगता है कि किसी टॉपिक्स पे आपको डेफिनेटली कुछ कंटेंट चाहिए या चीजों की तैयारी को किस तरीके से हमें मूव करना है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने कमेंट डेफिनेटली बताइए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।